जय हिंद दोस्तों। मैं किशन जायसवाल आपको आपके ही चैनल किस्मम एकेडमी पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे भाइयों, आप लोगों से हमने वादा किया था कि पूरा कंटेंट जो है हम आपको देंगे। तो उसी सिलसिले में क्लास 9th एंड 10th का जो TRE 3.0 का पेपर हुआ था उसका हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं और उसी सीरीज को आगे आज हम लोग बढ़ाएंगे। ठीक है, उसके पहले हम आपको बता देते हैं कि केवल कोई भी बच्चा जो शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम देना चाहता है, उसमें क्वालिफाई होना चाहता है, सरकारी टीचर बनना चाहता है, वो हमारे कंटेंट को देख सकता है, चाहे वो कोई भी क्लास का हो, क्योंकि हर क्लास का कंटेंट हम दे रहे हैं। और अब तो यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं जिसमें 9 to 10th का अलग है, 6 to 8 का अलग है और 11 to 12th का अलग है। तो मेरे भाई उस कंटेंट को जाके देखोगे 1 by 1 करके, एकदम सीरियल वाइज है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करके ऐसे। ठीक है ना, वो सारे कुछ देखोगे। और जो लोग अभी हमसे नए जुड़े हैं उनको हम बता देते हैं कि 6 to 8 का मैथमेटिक्स जो है बच्चों को 4 बजे हम वीडियो अपलोड करते हैं। 9 to 10th वाले के लिए हम लोग 7th PM यानी कि शाम को अपलोड करते हैं। और 11th क्लास 12th क्लास के मैथ्स के टीचर जो भी मतलब बच्चा नहीं कह सकते हैं कि अब वो भी तो शिक्षक ही होने वाले हैं, तो वो जो शिक्षक हैं वो जो है उनको 10 बजे सुबह में हमारा वीडियोस मिलेगा। संडे को और वेडनेसडे को हो सकता है ना मिले, लेकिन उसके अलावा रेगुलर मिलेगा आपको। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग क्लास शुरू करते हैं। ये 6 to 8 का पेपर का डिस्कशन हो रहा है मेरे भाई, ठीक है, जिसमें कि हम लोग 71 क्वेश्चन नंबर तक कर चुके थे, अब उसके बाद कर रहे हैं। ठीक है ना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जाओगे तो सारा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या मेरे चैनल में अगर हो तो तुम प्लेलिस्ट में जाके देखो, 3 ही प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है ना, 6 to 8 के बच्चों के लिए, 9 to 10th के बच्चों के लिए और 11 to 12th के बच्चों के लिए। अब ये देखो क्या क्वेश्चन कर रहे हैं। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स। ठीक है ना, क्या बोला है? द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स, यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बताइए जिसका जो रूट्स है वो क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ दिस, यानी इसके रूट्स का रेसिप्रोकल, मतलब कि जो रूट हो हमारा वो 1 by अल्फा और 1 by बीटा हो। कब? यदि इसका रूट अल्फा और इसका रूट बीटा हो तब। तो मेरे भाई कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं हम लोग तो उसमें तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा लिखा जाता है। बात समझ में आया? वैसे तो 2 तरीका है बनाने का, लेकिन ये वाला बेस्ट है। देखो ये होता है इक्वल टू 0 कर देते हो आप, तो यहाँ पे जो अल्फा और बीटा है वो अब 1 by अल्फा और 1 by बीटा हो चुका है। तो इसका मतलब आप इसको अल्फा डैश बीटा डैश मान लो, अल्फा डैश इंटू बीटा डैश मान लो। तो अब हम बोलेंगे कि अल्फा डैश प्लस बीटा डैश क्या होगा? तो कहोगे सर 1 by अल्फा प्लस 1 by बीटा। हम बोले ये क्या होगा? तो कहोगे सर अल्फा बीटा एलसीएम हो जाएगा और उसके बाद बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अब ये वैल्यू मेरे भाई माइनस बी बाई ए होगा और ये हो जाएगा सी बाई ए। तो ए कट जाएगा मेरे भाई, माइनस बी बाई सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो भैया माइनस बी बाई सी सीधे है, क्योंकि इक्वेशन ही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो वही रह जाएगा। अल्फा डैश इंटू बीटा डैश क्या होगा? तो वो होगा 1 by अल्फा इंटू 1 by बीटा। तो इसका मतलब 1 by अल्फा बीटा है कि नहीं? तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है इस क्वेश्चन का? सी बाई ए। तो ये 1 by सी बाई ए होगा, तो ए ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा ए बाई सी। अब ये वैल्यू को आप यहाँ पे रख दो, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश को क्या रखोगे? तो माइनस बी बाई सी रखोगे इंटू एक्स, फिर प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश क्या आया हुआ है? क्या लिख दिया हूँ मैं? सी नीचे होगा ना भाई, ए ऊपर चला गया तो सी नीचे होगा ना, तो ए बाई सी यहाँ लिख देंगे, ए बाई सी इज इक्वल टू 0। अब हम ये कहेंगे कि तुम दोनों तरफ सी से गुना कर दो, दोनों तरफ सी से गुना कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? सी एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई बी एक्स और प्लस ए बराबर 0, क्योंकि सी से मल्टीप्लाई किए हैं दोनों तरफ। तो अब ये क्वेश्चंस देख लो अपने, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, पहला ही ऑप्शन जो है तुम्हारा सही हो जाएगा। ठीक है ना, अब आ जाओ आगे। इस क्वेश्चन में देखो, कह रहा है कि द रिमाइंडर व्हेन x टू द पावर 25 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1, यानी कि x का पावर 25 प्लस 1 को x प्लस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल होता है। शेषफल निकालने के लिए भाग मत देने लगना, जिससे डिवाइड करना है उसको 0 से इक्वेट करो।
x प्लस वन को 0 करो तो x की वैल्यू क्या आएगी -1। अब यही -1 इसमें डाल दो तो ये क्या हो जाएगा -1 का पावर 25 और +1। तो मेरे भाई -1 का पावर 25 -1 होगा और +1 क्या आ जाएगा 0, यानी कि रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ गई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त लोग, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करते रहना। डिवाइड नहीं किया जाता है, जिससे डिवाइड करना है उससे 0 से इक्वेट करो। x की जो वैल्यू आएगी वही अगर इक्वेशन में डालोगे एक्सप्रेशन में तो वो जो वैल्यू देता है वो रिमाइंडर का ही देता है। रिमाइंडर थ्योरम पढ़े होगे 9th में। और डिटेल से कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब करते रहो, क्योंकि जैसे ही 50 सब्सक्राइबर होंगे हम लाइव जो है क्लास शुरू करेंगे हर चैप्टर का। ठीक है ना। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 21 to 100। समझ में आ रही बात, द सम ऑफ ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 21 to 100, 21 से लेके 100 तक के जो गिनती के सम है उनके सम को निकालना है। ठीक है ना। तो अब ये क्या होगा जरा बताओ, 1 से लेके 100 तक की गिनती का सम जानते हो, तो अगर 1 से लेके n तक का गिनती होता है n तक तो उसका फार्मूला क्या होता है, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 प्लस n होता है, तो इसका जोड़ का फार्मूला होता है n × n+1 डिवाइडेड बाई 2। यानी कि यहाँ जो n है उसको लो, उसमें एक जोड़ो और गुना करो और बाई 2। तो अब सोचो कि अगर 21 से लेके 100 तक जोड़ना है तो हम क्या करते हैं कि पहले 1 से लेके 100 तक जोड़ते हैं और उसमें से घटा देते हैं क्या चीज, 1 से लेके 20 तक। तो 21 से लेके 100 तक जुड़ जाएगा। जरा समझना, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 फिर 20 + 21 + 22 प्लस डॉट 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 100 जोड़ दिए। और इसमें से हम क्या करेंगे, मान लो कि 1 से लेके 20 तक 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 20 तक जोड़ दिए। और इसका जो जोड़ है, इसका जो जोड़ है इसके जोड़ में से घटा दिए तो 20 तक गायब नहीं हो जाएगा, 21 से लेके 100 तक आ जाएगा। कैसे जोड़े सर, तो क्या बताए थे, n पकड़ो लास्ट वाला और इनटू में क्या लिखो, इसमें एक जोड़ के तो 101 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2। अब इसको काट दो 50 बार में, अब गुना करो तो 0 बढ़ा लो, 5 एकम 5, 0 5 एकम 50। तो ये भी ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन इसको टिक मत कर देना क्योंकि ये 1 से लेके 100 तक का जोड़ है। अब तुम 1 से लेके 20 तक को जोड़ो पहले, तो ये हो जाएगा 20 क्योंकि लास्ट में 20 है, फिर 20 में 1 जोड़ते हैं, बोले थे ना कि n करो और n+1 करो और गुना करो बाई 2 करो, ये 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 210। अब 5050 में से तुमको 210 घटाना है, तो 0, 5 में से 1 गया 4, 10 में से 2 गया 8 और ये 4, 48 40, 48 40 सी ऑप्शन है, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट है। चलो इसके साथ ही हम तुमको एक और कॉन्सेप्ट बता देते हैं। अगर गिनती के स्क्वायर का सम हो और जाए कहाँ तक, n तक, तो इसका जो सम का फार्मूला होता है वो n, फिर इसमें एक जोड़ो n+1, फिर इन दोनों को जोड़ो n और n+1, उसके बाद दोनों को जोड़ो तो n क्या होगा 2n और +1 और डिवाइडेड बाई 6। ये होता है। याद करने का भी तरीका बता दिए कि पहले n फिर n+1 और बाई 2 जब गिनती का सम हो और उसका हो तो n फिर उसमें एक जोड़ो n+1, फिर इन दोनों को जोड़ो 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। और अगर गिनती का क्यूब हो, जैसे 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, डॉट 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 n क्यूब, तो इसका जो जोड़ होता है वो ये जो देख रहे हो इसी को पहले लिखो, यानी कि n × n+1/2। और इतना लिखने के बाद इसका होल स्क्वायर करना, क्यूब मत कर देना क्यूब देख के। ठीक है ना, इसका जो जोड़ होता है वो जो वैल्यू होता है उसी का स्क्वायर होता है। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान में रखोगे, ये कभी भी यूज हो सकता है। ठीक है ना, ये कभी भी यूज हो सकता है। एक ये फार्मूला है तुम्हारे पास और एक ऊपर वाला दिखाई ही दे रहा है। ठीक ना, चलिए अब खत्म करते हैं कहानी, इसमें आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला है कि द वैल्यू ऑफ √9, देखो ध्यान से, √9 √64 डिवाइडेड बाई √0.04। ये तो आसान क्वेश्चन है, 9 से बाहर 3 आ जाएगा, 64 से बाहर 8 आ जाएगा। और ये ध्यान से देखो, ये 0.2 का स्क्वायर है, तभी तो 0.04 हुआ है, क्योंकि 2 2 4 होगा और 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। दशमलव गुना करके देखो, 2 अंक के बाद नहीं हो जाएगा दशमलव, दशमलव का गुना आता है ना कि जितना
अंक पहले दशमलव का को गिन के जोड़ के फिर दशमलव देते हैं, तो ये 0.2 हो गया। अब 2 दशमलव को हटाना है, 0 बढ़ा दो, फिर ये 2 से काटो 40 बार में, फिर 4 तिया 12, 120, तो 120 जो होगा ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कहाँ पे, इस पे। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला दिया गया है, ए क्यू माइनस बी क्यू का डायरेक्ट जो है वो फार्मूला होता है। क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का, तो एक होता है ए माइनस बी और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। एक और भी होता है वैसे, चलो भी देखते हैं। हाँ वही वाला लिखा है वो, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये होता है। अब देख लो ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab और ए माइनस बी, यानी कि फार्मूला याद है कि नहीं याद है, बस यही चेक कर रहा है तुमसे। यहाँ माइनस हो गया गलत है, माइनस हो गया गलत है, ठीक ना। चलिए, मोर देन वन चॉइस कब हो जाता है, जब दो ऑप्शन में पहला में ये दिया होता है और दूसरा में ये दिया होता है, क्योंकि दोनों ही फार्मूला होता है। अब आ जाओ आगे बढ़ो। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर, अब यहाँ देखो ये गुना है, तो अगर एक्स स्क्वायर करोगे फिर इसका गुना करोगे तो वापस 2x स्क्वायर होगा, फिर माइनस mx होगा और प्लस 12 होगा। एक्स स्क्वायर फिर प्लस 2x स्क्वायर माइनस mx और प्लस 12, तो ये 3x स्क्वायर हो गया, माइनस mx हो गया और प्लस 12 हो गया, बराबर में 0। ठीक है ना। क्या बोला है, हैज इक्वल एंड रियल रूट्स, तो इक्वल एंड रियल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, तो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होगी। बी क्या है, m है, माइनस m है तो स्क्वायर ही तो होगा, क्या फर्क पड़ता है। -4, a का नाम क्या है 3 है, c का नाम क्या है 12 है, बराबर 0। तो m स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 गुना 12 यानी 12 का स्क्वायर, तो m की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस √12 का स्क्वायर। इसका मतलब m की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 12, यानी कि प्लस 12 भी सही है और माइनस 12 भी सही है। इसलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर इसका जो है डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है ना, मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है ना, 77 भी हो गया तुम्हारा। अब आ जाओ इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें क्या बताना है हमें, द रेशनल नंबर इन द सेट ऑफ द नंबर, इसमें जो नंबर है उसमें रेशनल नंबर कौन है। ये 3 का पावर 1/3 है, फिर √2 है, फिर √4 है और फिर √127 है। तो भाई जो बाहर आ जाए तो √4 सीधे बाहर आ जाता है। द रेशनल नंबर्स इन द सेट ऑफ द नंबर्स, बात समझ में आया। तो ये जो बाहर निकलेगा वो क्या आएगा, 2 आएगा, तो 2 ऑप्शन हो गया। इससे बाहर आ नहीं सकता, इससे बाहर आ नहीं सकता, 127 से बाहर आ नहीं सकता। ठीक है ना। तो भैया ये इतना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है, तुम ही देख लो कितना आसान है। द HCF ऑफ 2x क्यूब प्लस 2x, देखो HCF का मतलब क्या होता है कि जितना अधिक से अधिक कॉमन निकल सके। तो पहला जो देख रहे हो 2x क्यूब प्लस 2x, अगर तुम इसमें कॉमन देखो तो 2x कॉमन है कि नहीं, तो ये x स्क्वायर बचेगा और प्लस में 1 बचेगा। फिर अगला में क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 है, सीधे का सीधे। फिर यहाँ देखो इसमें तुम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हो ऐसे, ठीक है ना। तो ऐसे कर सकते हो, तो ये a प्लस बी होगा पहले तो a प्लस बी हो गया और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, a स्क्वायर a प्लस बी और a माइनस बी। अब देखो इसमें फर्दर फैक्टराइज कर सकते हो, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1, फिर यहाँ पे x प्लस 1 और फिर x माइनस 1, क्योंकि यहाँ फार्मूला लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा। तो भैया तुमसे HCF पूछा है तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन क्या हो रहा है, x स्क्वायर प्लस 1, तो x स्क्वायर प्लस 1 ऑप्शन हो जाएगा बस। ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन ये निकल सकता है, बाकी कॉमन रह नहीं पाएगा फिर, तो ये 79 का हो गया। ठीक है। अब जो है ये क्वेश्चंस को देखो, इसमें क्या दिया है, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई की वैल्यू 3 दिया गया है और तुमसे x डिवाइडेड बाई वाई पूछ रहा है। ठीक है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। तुम लोग जो है ना कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो पढ़े होते तो और आसानी से बन जाता। चलो डिटेल से थ्योरी में पढ़ाएंगे, अभी बेसिक से ही कर लो। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा ये 3x माइनस 3y और बराबर x प्लस वाई। ठीक है ना। अब x को बुला लो x के तरफ तो 2x हो जाएगा, y को उधर भेज दो तो 4y हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो x डिवाइडेड बाई y, तो y को इधर लेके आए हैं तो 2 उधर बचा है, 2/1, तो 2/1 जो है वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। तो 80 नंबर क्वेश्चन तक हम कर दिए और इस वीडियो में इतना ही रहेगा मेरे भाई लोग। तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत है तुम्हारे भाई को,
तुम्हें कंटेंट हम बहुत बढ़िया देंगे मेरे भाई, ठीक है ना। इसीलिए थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है ना मेरे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।